आश्चर्यजनक है, आकर्षक है हर बात। और उनमें से एक बात भी अगर फील कर ले तो वो खोजी बन जाएगा। इतना सा अगर बाकी हो तो, नहीं तो जैसे चंद्रमा घटते 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 घट जाते, घटते हैं और फिर बढ़ने लगे थे, बढ़ते बढ़ते संपूर्ण हो जाए। तो शिव भगवान ने जो ये ड्रामा का चक्र का राज बताया, पहले किसी ने नहीं बताया, किसी को पता ही नहीं, पता भी नहीं ना किसी को हो सकता, संभावना भी नहीं है कि किसी को पता हो जाए, क्योंकि शिव भगवान के पास जो ज्ञान है वो लोप हो जाता है, केवल उसी में फिर समा जाता है। और वो जब आता है तो प्रकट करता है। तो आज हम शिव भगवान से संबंधित कुछ विचित्रताएं, अद्भुत जो बताई उन्होंने, उन्हीं को फिर रिपीट करेंगे, जिससे हमारे अंदर आश्चर्य पैदा। अच्छा, वाह, ये वाह का भाव, आश्चर्य का भाव भी बड़ा वंडरफुल होता है। भगवान के बारे में, भगवान से पहले जिसने भी जो बताया, खूब बताया, ग्रंथों में लिख भी दिया, महात्मा भी गाते बजाते रहे, हरि गुण लिखा न जाए, खूब महिमा की, आगे लिखा ही नहीं जा सकता, कहा ही नहीं जा सकता, अकथ कहानी बताती। तो क्या करें, चारा ही नहीं था, पता हो तो बताऊं। शिव भगवान ने आके, जबकि किसी ने नहीं बताया कि वो आता भी है, बल्कि नाम रूप से नारा कह दिया, फिर मारे के काम तो निराकार कह दिया, लेकिन सर्वव्यापी भी कह दिया। सर्वव्यापी का तो मतलब, इसका मतलब मारा मत, सारा में भरा पड़ा है, कण कण में भरा पड़ा है, लेकिन मारे के काम का है, तुम्हें काम का है, मारे तो बोले नहीं, बात नहीं करे, मारी बात सुने नहीं, अपनी बात बताओ नहीं, मारी समस्या का समाधान नहीं करे, मारा दर्द नहीं मिटाओ, फिर मारे के काम कर ही जाओ, फिर बढ़ाई भी के है। कहते भाई फलाना बहुत साहूकार है, पर किसी नाम ना देना। के काम का है भाई, के ग्रस्त। तो यह हालत करती थी महात्माओं ने, कहने को महात्मा से, महात्मा तो के सारी झूठ बताओ, एक गुरु ने भी नहीं साची बात का मेरा, एक ने भी, सारे झूठ। सच मानते रहे, सारा के था उन्हें महात्मा मानते रहे, ये महाराज तो बहुत ऊंचे है भाई। लेकिन जब वो सच्चा मिला तो मेरा बेटा ये तुम्हारा तो गणे झूठे, नहीं तो हाथ जोड़ा करते, पांव पकड़ा करते, सतबचन महाराज के दिया करते, पर मेरा बेटा तो मेरी झूठ बांध रहे। जैसे परमात्मा सर्वव्यापी है या झूठ,
हम 84 लाख जूना में चक्कर काटा, इतनी मोटी ड्राई थी दरे गईता था, मेरी चोरी कर ली और सारी उम्र उसने कोई चोर कहीं जाता के झूठ कहा है। एक बार कटो चोरी पकड़ा जाओ उन्हें चोर कहेंगे। एक बार कुत्ता बन गया और बने 84 लाख में तो बने सारे बने, सारी चीज बने। और इससे भी गुंडड़ी काम में क्यों जिक्र हैं? नहीं तो बता सूर भी बने, जिक्र में भी शर्म आओ कि जलेबी खा करते इसी झूठ और भी करा कितने, लेकिन भगवान ने बताया ना हम आदमी थे और आदमी भी इसे बूढ़े तो ही थोड़े एक दो जन्म में बने हो। इससे पहले सारे जन्म इससे बढ़िया बढ़िया ठीक ना। कलयुग से पहले क्या किए थे, द्वापर में थे फिर भी अच्छे थे, और उससे पहले त्रेता में तो राजा थे, और उससे पहले देवता थे, स्वर्ग में देवताएं हम थे। कितनी बढ़िया बात बताई, और उनने की बूंदी झूठ बताई, परमात्मा ने बताई। देख जब कोई जो भी कह दे अब भाई 3 पीढ़ी गैला ने तेरा बाबू डीसी था, कितना गर्व हो, कितनी खुशी हो। और भगवान ने कहे कई जन्म पहले हम तो देवता थे, अरे भी ये मूर्ति बना के लोग धोख मारे मंदिर में जाके, वो थम थे। शाही लकड़ा रखा सांगा गदा नहीं थे, लकड़ी बेच के गुजार और पहले औरत से लड़ता इसे कहानियां बसांग बनाया करते। अब फिर उसने पुरुषार्थ करा या जागिर फिर राजा बने। ये सारी इस टाइम की संगम युग की जो बात थी वो सारे कहानियां में, किस्सा में, सांगा में, भजना में सारा वही बने। यानी एक ढंग से देखा जा भगवान की ही बात सारी परंपरा में आ गई द्वापर कलयुग में, लेकिन वो नकल के रूप में आ गई। जिस तरह सबसे पहला शिव का है, शिव की मूर्ति देखो मंदिर में बना दी, 2 डाल की बिछड़ गई, 2 डाल के एक तो नंग उगाड़ा था, मेरे डाल फला मारी बैठा और सांप लो बैठ रहे। किमे और किमे लो ला कपे दे तो सोचा डक मारे तो लागे, वो तो उगाड़ा बैठा कोई नहीं, सांप उड़ जाती थे तो 3 अंगड़ है, अगर डक सीधा लागे अद्भुत नहीं हुआ। यह तस्वीर साधारण तो कोई नहीं, इस आदमी देखा कोई गांव में एक आधे घर में भी वो ऐसा कोई देखा कर तो वह बना दी, कर जमा पिंडी गाड़ दी मंदिर के बीच में, उस पर तड़के चढ़ाऊंगे 2 टोपे दूध के किधर चढ़ाए ना, अपन सब ने चढ़ाए के समझे रिश्ते में यू के ना वो समझ मावा सा पाला ना यू पिंडी समझ मा चपटे सारे बत्ती सारे उस पर चढ़ाऊं। और फिर कहते ये एक कर दोनों
हाँ, और फिर मंदिर देखो सब तगड़े किसके? शिव के। सब तो ऊंचे विषय के। तो विचार की बात नहीं है, अगर थोड़ा आदमी में समझ हो गई हो, इतना ऊंचा ये मन क्यों बना दिया? नीचे तो 4 खाट भी ना हो यूं सोचे किसी को शरण देनी हो, आदमी को, पशु को, यूं कर धर्मशाला बनाओ, उसमें जरूर शरण हो कोई आदमी राज काट ले। इसमें के करे ऊपर नहीं चढ़ा दिया। उपयोगिता की दृष्टि से तो कुछ नहीं है, पीछे घड़े ला दिए, उपयोग कुछ नहीं। एक आदमी होगा, आदमी पना थोड़ा बच रहा होगा तो सोच चलेगा भाई यू ऊपर ने कुछ चढ़ा दिया मंदिर। सोचा कदे आदमी? किसे नहीं सोचा। ना यू सोचा यू सांप क्यों लपेट रहा है, ना यू सोचा यू पिंडी क्यों काट रखी है, कोई सी बात पर किसी ने भी नहीं सोचा। अब सोचो मंदिर की गाड़ का सारा एक आदमी भैंस ने ले जा, पढ़ा लिखा है, गन करे भी रिटायर हुआ, पास भैंस पानी प्यान बैठे रहे हमने जोड़ पर, लेकिन ना हो करी जा जो है ना, मेरा उम्र का ही फायदा उठाना। अब पहले और तो लादी सारी कुणबक है, अच्छी पहले रात तो किताब पढ़ो, खूब जुटे रहो, क्यों दूसरा गृहस्थी में बढ़ना, तो उस खातर तो भाई रोजगार भी चाहिएगा। गृहस्थी में बढ़ गया, पढ़ता के छुट्टी लो, खूब कमाओ भी नहीं, लूटो भी कसर ना गालो, ये एक प्रकार है वायु करवाई बक्सा नहीं, इसे तो जूते कमाओ ना दिया ढूंढ नोटा बाल देखी जा, हाँ बाबू ने बतेरे कमा ली, तू तो बंदूक ले ले बाबू कमाओ रहा, काला क्रोध की डाल लाग रहा कमा, ये पेरोरी आ जाएगी साथे, भिंडी के दौर ब्रोध करेंगे मंदिर कम है, बेचारा पुजारी कितना अच्छा रहेगा, वो फिर टोच करके जाता मंदिर में कोई डांगर बन जाएगा और कसुता सोचा भाई शिव जी का दौर है, क्यों शिव जी ने एक आदमी चाहिए था उसमें प्रवेश करना था, क्योंकि हमने बुलाया, रो के बुलाया, कीते सह तो न्यू नहीं मेरा जय कीते सह तो शक भी हो गया, किरा हुई ना अकीबा मनुए बकारे हूँ कहानी सुना के खीर जीन जा, दक्षिणा ले जा, तो शक होने लगा, क्यों न्यू किसी ने कही ना मैंने देखा साल दिखाऊं क्या किसी ने, तो कितने दिन कुआं गया, फिर शक तो होएगा, तुम्हें गया तो कोई नहीं। तो ये परमात्मा ने बताया कि मैं आऊं हूं, आया था, अगर आया नहीं होता तो उसकी यादगार भी नहीं बनती। कि बने कदे किसी ने किम्मे ना करया हो और ना आया हो, उसकी कौन यादगार बनावा है? करते बिना बनाते हमारा बापू की बनी ना, अब दादा की ससुरे की दादे किसी क्या बड़ा मंदिर और कमांड में क्यों न कसर रखी है, खूब कमाई
लेकिन मंदिर ना मिला। शिव जी के बढ़िए